हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का साइंस का पेपर लेकर आई हूँ जो 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो चलो दोस्तों देखते हैं कैसे प्रश्न आए हैं पेपर के अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इसके अंदर मैकडूगल का आया है जो चूहे के बचाव का समर्थन करता है। इसके अंदर ये पूछा कि कौन सा समर्थक है। आप दूसरा प्रश्न देख सकते हो, तीसरा देखो, ये प्रश्न आया है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, ये 7 का प्रश्न क्या है। साइंस का प्रश्न आ रहा है बायोलॉजी ATP। देखो दोस्तों, आप ये इधर देख सकते हो, आप इंग्लिश के अंदर है। ये देखो दोस्तों, आपके पास रुधिर प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन प्राशनीय संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सा है इसके अंदर। ये देखो, 3 कक्षीय हृदय किसके अंदर पाया जाता है। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का क्रम पूछा है। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर कौन सी जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है। ये दोस्तों इसके अंदर नहीं पूछ रखा है। ये देखो दोस्तों, ये किसका सिंबल है, आप बताओ मेरे को कमेंट के अंदर। ये संस्कृति विभाग का प्रश्न, सेकंड ग्रेड का, ये बायोलॉजी के प्रश्न आ रहे हैं। देखो इसके अंदर जीवित सेल के बारे में पूछा है कि किसने सिद्धांत दिया है। ये देखो दोस्तों, द्विसंकरण के आधार पर मेंडल ने निम्नलिखित में कौन सा नियम प्रतिपादित किया है। विसंयोजन का नियम, प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र उपयोग का नियम। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इधर इंग्लिश के अंदर भी दे रखा है। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर बायोलॉजी के कैसे प्रश्न आए हैं। ये देखो इसके अंदर कुल टोटल इसके अंदर 150 प्रश्न आए हैं। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम के बारे में पूछ रहा है। DNA के अंदर अनुक्रम पूछा है। डार्विन के विकास के सिद्धांत की 2 संकल्पनाएं कौन कौन सी है। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर पेपर तो ऑलरेडी है दोस्तों बायोलॉजी का। इसके अंदर अब आप देखिए, केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो गए यहाँ से। ये देखो, इसके अंदर त्रिज्या का क्रम पूछा है। ये देखो, आवर्त के बारे में पूछा कि प्रथन आवर्त के तत्वों का और एंथैल्पी क्या आया प्रश्न। ये देखो दोस्तों, ये देखो, इसकी pH पूछी है। इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आयरन के ऑक्सीजन। इधर देखो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर है। ये देखो दोस्तों, पेपर तो पढ़ने वाले के लिए तो हार्ड है नहीं, और जिसने नहीं पढ़ाई की उसके लिए हार्ड ही है। ये देखो, इसके अंदर एल्काइनों के अम्लीय व्यवहार का क्रम पूछा है, वो भी घटता हुआ। ये देखो दोस्तों, आंसर की है। ये देखो दोस्तों, RPSC तब इसकी आंसर की डालेगी तब मिलाना पड़ेगा कौन सा सही है। फिलहाल हम कन्फर्म नहीं कर सकते। जब RPSC की आंसर की आएगी तभी ये पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा सही है। ये देखो, IPSC नेम भी पूछा इसने। ये देखो इसका, आप मेरे को कमेंट में बताओ इसका IPSC नेम क्या होगा। ये देखो दोस्तों, संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड का ये साइंस का पेपर है जो कल 29 दिसंबर को सेकंड पारी के अंदर हुआ था। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये पूछा इसके अंदर। इधर देखो, ये पूरी स्थितिज ऊर्जा फिजिक्स के प्रश्न आ गए हैं। फिजिक्स के प्रश्न है दोस्तों, ये इंग्लिश में। इधर पेपर का हार्ड लेवल है दोस्तों, बहुत हार्ड है पेपर। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर ये देखो दोस्तों, इसके अंदर आप मेरे को बताओ, इसके अंदर 2 सदिश है A और B, दोनों समांतर, तो C का मान ज्ञात करने पर क्या आएगा दोस्तों, आप बताओ मेरे को। ये देखो दोस्तों, कुत्तों और बिल्लियों में पाए जाने वाला अपरा यानी प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है। DNA का अनुछापन का सही क्रम क्या है दोस्तों, मतलब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर कैंचोनिफेरॉन क्या होते हैं। देखो ये प्रश्न, ये देखो दोस्तों, इजी प्रश्न है। श्रमिक मधुमक्खी में भोजन स्रोत के स्थान की जानकारी संप्रेषित करती है। कौन करता है दोस्तों, फेरोन्स करते हैं। ये देखो दोस्तों,
ये देखो दोस्तों, इसकी शेप पूछी, इसके अंदर अक्षी O3 के अंदर कौन सी पाई जाती है ये दोस्तों। इधर देखो, ये बताओ धनात्मक आवेशित सोल कौन सा है इसके अंदर। देखो ये प्रश्न है इसके अंदर। जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उनमें सब में क्वेश्चन आई, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। ये देखो दोस्तों, कार्नो इंजन का भी प्रश्न आया है, देखो 12th क्लास का। ये देखो, ये आगे टीचिंग मेथड, व्याख्यान, मूल्यांकन। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में NCF के दिशा निर्देश में शामिल नहीं है। तो आप बताओ दोस्तों, देखो रटने के तरीकों से सीखने को दूर करना, मतलब रटने के तरीकों को दूर करना, परीक्षा को अधिक कठोर और कक्षा शिक्षण पर आधारित करना, ये गलत होगा दोस्तों। ज्ञान को विद्यालय की बाहर से जीवन से जोड़ना, ये भी NCF 2005 के अंदर शामिल है। बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ये भी NCF का मुख्य उद्देश्य है। ये देखो दोस्तों, अध्यापक स्वयं या विद्यार्थियों की सहायता से वास्तविक वस्तु के प्रतिरूप एवं प्रदर्शन हेतु को निर्मित करता है, जो कहलाते हैं। मतलब अध्यापक बच्चों के सामने कोई वस्तु लेकर आता है और उसको निर्मित करता है। तो ये सर्वे दृश्य है या दृश्य उपकरण है या सर्वे दर्शन, आप मेरे को कमेंट में बताओ दोस्तों। एक आदर्श पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है पूछा है। मूल्यांकन में सभी उद्देश्यों को समप्राप्ति की जांच करना, विषय वस्तु को तार्किक करना, क्लास को प्रभावी करना, अधिगम के चयन को उसी प्रकार नियमितता। और मेरे को कमेंट में बताओ कौन सा आंसर सही है इसका। ये देखो दोस्तों, ये देखो इसके अंदर, ये देखो मेथड के अंदर, शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं नियम या सिद्धांत की खोज का अवसर मिले, उदाहरण से नियम के अंदर है। तो आप बताओ मेरे को, प्रयोगशाला विधि है या व्याख्यान है या आगमन या परियोजना विधि है। इधर इंग्लिश में दे रखे हैं दोस्तों। ये देखो विज्ञान, ये दे रखा है इसके अंदर। ये देखो 139 का प्रश्न, भूमि में पाए जाने वाले खनिज, चट्टान, धातु को प्राप्त करके इनके गुणों का विश्लेषण करके ताप दाब फिजिक्स के अंदर आते हैं, मतलब भौतिक रसायन। और खनिज, चट्टान और ये किसी भूविज्ञान के अंदर आते हैं। और ताप दाब केमिस्ट्री के अंदर भी आते हैं। तो इसलिए ये सही है, भूविज्ञान भी आएगा, रसायन विज्ञान भी आएगा और भौतिक विज्ञान भी आएगा। ये बड़ा विज्ञान को अस्थायी माना जाता है क्योंकि भविष्यवाणी कर सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान नए साक्ष्यों के आधार संशोधन के लिए खुला है, यादृच्छिक अनुमानों पर निर्भर। आप बताओ मेरे कमेंट के अंदर, इसके अंदर कौन सा सही आएगा। बेसिकली देखा जाए तो टीचिंग मेथड इतनी हार्ड नहीं है, ये बेसिकली इजी है, ये तो हार्ड नहीं है। बस जो सब्जेक्ट का है ना पर्सन, वो हार्ड है। देखो इसके अंदर आप ये देख सकते हो। देखो निम्नलिखित में कौन सी विधि विज्ञान क्लब द्वारा संचालित की जाती है। खेल कूद पर गतिविधियों का आयोजन करना, साहित्य गतिविधियों का विज्ञान थोड़ी करती है, साहित्य का, खेल कूद का विज्ञान थोड़ी करती है। गणितीय प्रश्नोत्तरी का आयोजन, ये भी गणित का है। तो हमें विज्ञान क्लब का पूछा, तो विज्ञान क्लब के अंदर क्या होता है, विज्ञान मेलों और प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। तो ये इसके अंदर 4th करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा पेपर दिखाया है, 1 से लेकर 150 %। तो ये दोस्तों कल का पेपर आया हुआ है।